नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे सिंपल कैपेसिटर थे उसको हम किस तरह से चेक करते हैं। जैसे कि किसी सर्किट में कोई कैपेसिटर लगा है और सर्किट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो हम उस सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट को चेक करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में रेजिस्टेंस में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस को किस तरह से चेक करते हैं, और आज हम देखेंगे कैपेसिटर। अगर सर्किट में कोई कैपेसिटर ख़राब है तो हम कैसे पता करें कि कौन सा कैपेसिटर ख़राब है। तो कैपेसिटर की टेस्टिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको कैपेसिटर के कोडिंग के बारे में बताया था कि कैपेसिटर का मान किस तरह से निकालते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम कैपेसिटर की टेस्टिंग के बारे में देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो की ओर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सादा कैपेसिटर का मान या सिंपल कैपेसिटर का मान किस तरह से निकालते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ और कैपेसिटर हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे, तो पहले हम थोड़ा सा उन कैपेसिटर के बारे में जान लेते हैं। उसमें आता है, सबसे पहले आता है वेरिएबल कैपेसिटर। जिस तरह से हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होता था, ठीक है दोस्तों, जिस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस होता था उसी प्रकार से हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर भी होता है। मतलब मार्केट में वेरिएबल कैपेसिटर भी मिलता है। वेरिएबल कैपेसिटर वह कैपेसिटर होता है जिनका मान यानी कि जिनकी कैपेसिटी को हम कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। मतलब कम कैपेसिटेंस कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है दिखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी होता है। आपने देखा होगा इस तरह के कैपेसिटरों को। अगर आपने कभी पुराने एफएम रेडियो वगैरह खोला होगा तो उसमें इस तरह का कैपेसिटर मिलता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जो कैपेसिटर है वह तरंग में परिवर्तन लाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन लाता है। तो इस प्रकार के कैपेसिटर का यूज़ कहाँ होता था, जो हमारे रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर होते थे उसमें अलग अलग चैनल को जब हम सेलेक्ट करते थे, जिसमें ट्यून नाम का एक बटन होता था जिसको घुमा के हम एफएम को सेलेक्ट करते थे, और एक सुई होती थी जो 102 103 ऐसे चलता रहता था। तो उससे हम क्या करते थे, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करते थे, जिस कारण हमारी क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती थी। तो हमें दूसरा चैनल सुनने को मिल जाता था, एफएम मिल जाता था, मीडियम वेव मिल जाता था। तो इनका उपयोग कहाँ होता था, इनका उपयोग होता था हमारे रेडियो ट्रांसमीटर वगैरह में, ठीक है। वाईफाई वॉकी टॉकी, सॉरी वाईफाई नहीं, वॉकी टॉकी वगैरह में भी आज भी ये यूज़ होता है वेरिएबल कैपेसिटर। और इस तरह का भी होता है वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। तो इस तरह के वेरिएबल कैपेसिटर में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि दो प्लेटें होती है गोल, ठीक है, उनको हाफ कर दिया जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा एक बार। तो इन प्लेटों इनको क्या, जैसे अभी हाफ सर्कल है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम यहाँ से घुमा के, जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ टेस्टर या पेचकश डाल के हम इसको जब घुमाते हैं तो क्या होता था, ये पूरा सर्कल बन जाता था। अब यहाँ पे हाफ प्लेट है तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे चार्ज कम इकट्ठे होंगे, है ना। जब ये गोल बन जाएगा तो क्या होगा, यहाँ के अपेक्षा जब ये पूरा हो जाएगा तो जितने यहाँ इकट्ठे होंगे उतने ही यहाँ यानी कि डबल इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। जिस कारण क्या होता था, हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ा तो क्या हो गया, इनपुट फ्रीक्वेंसी या आउटपुट फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरह से ये कैपेसिटर काम करता है। चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है मेरे पास एक वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर है, ओके। तो इसमें आप शायद देख पा रहे होंगे पतली पतली प्लेटें हैं, हाफ सर्किल में कटी हुई है। एक मिनट, ये देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे हाफ सर्किल में प्लेटें कटी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसको
पेचकस के थ्रू यहाँ से घुमाएंगे तो क्या होगा, ये प्लेटें भी साथ में घूमेगी। ये वाली प्लेटें शायद आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये देखिए, ठीक है, आपको प्लेटें घूमता हुआ दिख रहा है इस तरह से। इसको घुमाने से क्या होगा, जो हाफ सर्कल है वो फुल सर्कल में बदल जाता है। जैसे कि मेरे पास ये, जैसे मान लो ये इस तरह से रहता है कैपेसिटर के अंदर सेट, ठीक है। इस तरह से रहने से क्या होगा, ये इसका एरिया कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मान लो 10 चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो, 10 चार्ज, 5 चार्ज इकट्ठे हुए, ठीक है, या 10 चार्ज इकट्ठे हुए। फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीमीटर उससे अपने पेचकस से जैसे घुमाते हैं, ये क्या होता है, घूमकर एक पूरा सर्कल बना लेगा। सर्कल बना लेगा तो पहले तो क्या ये आधा था, अब क्या हो गया, ये फुल सर्कल हो गया। तो जैसे यहाँ पे 6 चार्ज इकट्ठे हुए तो यहाँ पे भी 6 चार्ज इकट्ठे होंगे, तो क्या हो गया, डबल चार्ज इकट्ठा हो गया हमारे पास। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ गई। अब मान लो ये आधा होगा, यहाँ है तो कुछ कम चार्ज इकट्ठे होंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस को बदलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ वेरिएबल कैपेसिटर आपको समझ में आ गया। ये देखिए इस तरह से दिखता है, ठीक है, ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है। यहाँ देखिए आप, ये हाफ सर्कल में कटी हुई प्लेटें होती है, ठीक है, ये होता है वेरिएबल वेरिएबल कैपेसिटर। तो देखा आपने किस तरह से वेरिएबल कैपेसिटर काम करता है या दिखने में कैसा होता है, ठीक है। मैंने आपको ये वाला दिखाया, ये वाला अवेलेबल नहीं है और मार्केट में भी नहीं मिला क्योंकि रेडियो ट्रांजिस्टर आजकल बंद हो गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो मेन टॉपिक है कैपेसिटर की टेस्टिंग पे। एक होता है दोस्तों, टेस्टिंग से पहले एक चिप कैपेसिटर, जैसे कि मैंने आपको चिप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया था। तो ये क्या होता है, कैपेसिटर सेम होता है, आकार में छोटा होता है। बस इसमें एक समस्या ये होती है, जो सिंपल चिप कैपेसिटर होते हैं इनके ऊपर कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं होती। क्या होता है, कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं होती है, सिंपल ही होता है। इसको हम बिना पीएफ टेस्टर्स के नहीं बता सकते ये किस वैल्यू का कैपेसिटर है, ठीक है। तो इस जो चिप कैपेसिटर है इसमें एक यही खामी होती है। इसको भी मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली। और जो इसमें कैपेसिटर जो ये तो बताया मैंने आपको सिंपल कैपेसिटर। एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें वैल्यू लिखा हुआ होता है, उसमें हमको समस्या नहीं है ढूंढने में कि कितने वैल्यू का कैपेसिटर है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो अब आता है हमारे पास कैपेसिटर की टेस्टिंग, ठीक है, सादा कैपेसिटर को चेक करने की विधि। तो कैपेसिटर ख़राब होने के दो कंडीशन, जिस तरह हमारे रेजिस्टेंस में था, रेजिस्टेंस ख़राब होने के दो कंडीशन, या तो रेजिस्टेंस शॉर्ट होगा या ओपन होगा। तो कैपेसिटर में भी वही है, या तो कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, क्या होगा, ओपन हो जाएगा, या कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमें चेक करना है कि कैपेसिटर ओपन है या शॉर्ट है, ठीक है। तो सादा कैपेसिटर को चेक करने की विधि, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कोई भी कैपेसिटर डीसी को पास नहीं करता है, ये मैं आपको कैपेसिटर के स्टार्टिंग में भी, कैपेसिटर की वर्किंग में भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले डीसी से चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कैपेसिटर को चेक करने के लिए एनालॉग मल्टीमीटर सही होता है। एनालॉग मल्टीमीटर आपने देखा होगा, ये होता है दोस्तों, ठीक है, ये एनालॉग मल्टीमीटर होता है और ये डिजिटल मल्टीमीटर, जिसका कि मैं आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ, इसी पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। तो जो कैपेसिटर है, सिंपल कैपेसिटर, उसको चेक करने के लिए ये वाला मीटर अच्छा होता है, मतलब सही होता है। लेकिन हम इस मीटर के थ्रू भी कैपेसिटर को एक्यूरेट चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी मीटर पे बताऊंगा, क्योंकि ये मीटर सबके पास अवेलेबल होता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और इसको ऑपरेट करना भी थोड़ा कठिन होता है। तो मैं आपको इसी मीटर पे बताऊंगा किस तरह से चेक करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि बताया, एनालॉग मल्टीमीटर सही रहता है, पर हम डिजिटल मल्टीमीटर से भी कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करेंगे। जो ये हमारा मल्टीमीटर है,
ठीक है। ये कंटिन्यूटी रेंज मैंने आपको मल्टीमीटर जब सिखाया था तब बताया था कंटिन्यूटी क्या होता है। तो इसके नोब जो तीर का निशान है इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। किस पे सेट करेंगे, कंटिन्यूटी पे। जो ये सिंबल बना हुआ है ये कंटिन्यूटी का है, यहाँ सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब कैपेसिटर के एक पिन को मल्टीमीटर के लाल प्रोब से, यहाँ देखिए मल्टीमीटर के एक प्रोब को एक पिन को कैपेसिटर ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। हम सिंबल पे ही काम करेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो हर जगह हम फोटो नहीं लगाएंगे, तो हम सिंबल के ऊपर ही चलेंगे। तो ये कैपेसिटर का सिंबल है, तो इसका एक पिन, किसी भी कैपेसिटर में 2 पिन होते हैं, तो एक पिन को क्या करेंगे, मल्टीमीटर के रेड प्रोब से, जैसे कि यहाँ है दिखा रखा आपको, ठीक है, एक प्रोब से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और कैपेसिटर के दूसरे पिन को मल्टीमीटर के काले प्रोब से जोड़ देंगे। तो मल्टीमीटर के दूसरे प्रोब को कैपेसिटर के दूसरे पिन को मल्टीमीटर के काले प्रोब से जोड़ देंगे। अब क्या होना चाहिए, चूँकि क्या होता है कैपेसिटर डीसी को पास नहीं करता है। इस मल्टीमीटर में एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। इस मल्टीमीटर में क्या है, एक बैटरी लगा हुआ है। तो जब हम इसको कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करते हैं तो क्या होता है, इसमें एक बजर होता है। ये बजर का सिंबल है दोस्तों, थोड़ा दूसरा बना देता हूँ मैं, इस तरफ से बना देता हूँ। ये बजर का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, बैटरी लगा होता है, ओके। और ये बजर का दूसरा पिन। जब हम कंटिन्यूटी में सेट करते हैं तो क्या करते हैं, हम इन दोनों पिनों को जोड़ते हैं, यानी कि एक क्लोज सर्किट बनाते हैं। तो क्या होता है, इस बैटरी से पॉजिटिव निकलकर या नेगेटिव निकलकर बजर के दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाता है, जिस कारण क्या होता है, बजर बोलने लग जाता है। तो हमें इन 2 प्रोबों पे जब हम इसको कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों प्रोबों पे हमें डीसी वोल्टेज प्राप्त होंगे, ठीक है। मैं अभी चेक करवा दूंगा प्रैक्टिकल में। तो डीसी वोल्टेज प्राप्त होंगे, क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है, डीसी को पास नहीं करेगा, ओके, जैसा कि हमने पहले देखा। तो क्या होगा, यहाँ से डीसी सप्लाई गया, ठीक है, यहाँ आके कैपेसिटर डीसी को पास करेगा नहीं, ओके, कैपेसिटर डीसी को पास करेगा नहीं। तो मल्टीमीटर में हमारे पास क्या आएगा, रीडिंग 0 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीमीटर कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो क्या होगा, अगर ये शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट मतलब ये सिंपल एक तार बन गया, ठीक, क्या बन गया, सिंपल तार। तो क्या होगा, यहाँ से सप्लाई निकलकर इलेक्ट्रॉन्स निकलकर शॉर्ट कैपेसिटर से होता हुआ इसके नेगेटिव में चला जाएगा, जिस कारण हमारा बजर का सर्किट पूरा हो जाएगा, तो हमारा बजर बोलने लग जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है, हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है। अगर इस तरह से चेक करने पे मल्टीमीटर कंटिन्यूटी बताता है, यानी कि बजर बोलता है, तो हमें पता लग गया हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है। लेकिन अगर बजर नहीं बोला तो 2 कंडीशन अप्लाई होगा। क्या क्या होगा, एक, या तो कैपेसिटर ओपन होगा, मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा सर्किट होता है, ठीक है, सर्किट कहीं से ओपन होगा तो ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। अभी ये हमारा क्लोज सर्किट है, ठीक है। अगर यहाँ से मान लो तार तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, बजर नहीं बजेगा। तो हमें शॉर्ट का तो पता लग गया, अगर बजर बज गया तो इसका मतलब शॉर्ट है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो बजर बजा, शॉर्ट का पता लग गया। लेकिन बजर नहीं बजा तो हमारे पास 2 कंडीशन, या तो कैपेसिटर ओके है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर डीसी को पास नहीं करता, या कैपेसिटर ओपन है, ओपन सर्किट में भी बजर नहीं बजेगा। तो कंफर्म करने के लिए हम एक और टेस्ट करेंगे, जिसमें हम एसी सप्लाई से टेस्ट करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे उस टेस्ट को। अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को ओपन के लिए टेस्ट करेंगे, कहीं कैपेसिटर कहीं से बीच में से ब्रेक तो नहीं हो गया, टूट तो नहीं गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये नोट्स में दे दूंगा दोस्तों, जब हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा कैपेसिटर का, तो पूरे का PDF में लास्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। आप उसमें से जाके नोट्स पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एसी टेस्ट करेंगे, एसी में देके टेस्ट करेंगे। तो आपको पता है, मैंने प्रैक्टिकल भी बताया कि कैपेसिटर एसी की सप्लाई को पास करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी कैपेसिटर को, कैपेसिटर ले लिया, मल्टीमीटर को पहले हमने कहाँ सेट करा था, कंटिन्यूटी रेंज में, ओके, कंटिन्यूटी में सेट करा था। अब हम क्या करेंगे, इसको एसी वोल्टेज पे सेट करेंगे, ठीक है, 400 वोल्ट एसी या 750 वोल्ट एसी पे इसको सेट कर देंगे।
मैं इस पीले वाले मल्टीमीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मल्टीमीटर का एक प्रोब हम क्या करेंगे, एसी सप्लाई के एक पिन जो हमारे प्लग आता है, तो प्लग के एक पिन पे लगा देंगे, ठीक है। ध्यान दें दोस्तों, ये प्रैक्टिकल ख़तरनाक हो सकता है, तो बिना सेफ्टी के, बिना नॉलेज के इस प्रैक्टिकल को ना दोहराएं, ठीक है। तो हमने मल्टीमीटर के किसी भी एक प्रोब को, क्योंकि एसी में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैंने क्या करा, मल्टीमीटर के एक प्रोब को डायरेक्ट एसी सॉकेट के एक पिन पे लगा दिया, ठीक है। एसी सॉकेट से दूसरा एक तार लेके मैंने कैपेसिटर के एक पॉइंट पे लगा दिया, यहाँ से एक तार लिया और कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे जोड़ दिया, ठीक। अब क्या बचा हमारे पास, मल्टीमीटर का एक पॉइंट बचा और कैपेसिटर का एक पॉइंट बचा, तो इन दोनों को, मल्टीमीटर के दूसरे पॉइंट को कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट से, यानी कि हमने क्या करा, सप्लाई एसी सोर्स और इसको कैपेसिटर और मल्टीमीटर तीनों को हमने क्या करा, सीरीज सर्किट के अंदर जोड़ दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई को ऑन कर देंगे। जैसे ही सप्लाई ऑन होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकले, एसी के इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता है कैपेसिटर एसी को पास करता है, ओके। कैपेसिटर एसी को पास करता है और डीसी को रोकता है, तो क्या होगा, कैपेसिटर में से होकर एसी सप्लाई पास हो जाएगा और मल्टीमीटर के दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा, जिससे हमें मल्टीमीटर पे कुछ वोल्टेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब कैपेसिटर एसी को पास कर रहा है, तो क्या होगा, हमारा कैपेसिटर, हम कंफर्म ये कह सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर ओपन नहीं है, कैपेसिटर ओके है। तो इस तरह से दोस्तों हम कैपेसिटर की टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं हम कि किस तरह से हम कैपेसिटर की टेस्टिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटर को शॉर्ट के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये मल्टीमीटर है, ओके, ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है, हम इसी पे काम करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको मल्टीमीटर में बताया था, इस नॉब को हम कंटिन्यूटी पे सेट करते हैं, ये देखिए, ठीक है। कंटिन्यूटी पे सेट किया तो ये बजर बजाएगा, आवाज़ आ रही है आपको, ये देखो, ठीक है। तो ये हमने इसको कंटिन्यूटी पे सेट किया। अब क्या होता है, इसके अंदर मैंने आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी बताया, एक बजर होता है, ठीक है, बजर होता है, इसमें क्या होता है, एक सेल लगा होता है मल्टीमीटर के अंदर, ठीक है। और ये दो प्रोब है अपने मल्टीमीटर के, जब उनको शॉर्ट करते हैं क्या होगा, बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर इधर से होता हुआ बजर के दूसरे टर्मिनल पर चला जाएगा, तो क्या होता है, बजर बोलने लग जाता है। तो निश्चित ही इन दोनों प्रोबों में डीसी वोल्टेज आ रहे होंगे। मैं इसको भी आपको चेक करा देता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दूसरा मल्टीमीटर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करा, वोल्टेज रेंज पे सेट कर दिया। इसको तो क्या करा हमने, कंटिन्यूटी पे सेट करा, और इसको वोल्टेज पे सेट करा, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इन प्रोबों को लगाता हूँ, यहाँ देखिए कितना वोल्टेज इसमें से आउटपुट हो रहा है। तो मैंने ब्लैक को ब्लैक में लगाया, ये ब्लैक को ब्लैक में लगाया और रेड को रेड में लगाया। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये लगभग 3 वोल्टेज निकाल रहा है इन दोनों प्रोबों से, ठीक है। तो हमारा काम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम कैपेसिटर को टेस्ट करेंगे। तो मैं इनको हटा देता हूँ। अब हम ये वाला ही कैपेसिटर टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम कोई सा भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम ये वाला ही चेक करेंगे। 104 की वैल्यू क्या थी, मैंने आपको बताया था 0.1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो सिंपल है, पहला टेस्ट तो शॉर्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूटी पे रखा, ये कैपेसिटर के 2 टर्मिनल 1 2, एक को यहाँ लगाया, दूसरे को यहाँ लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। मैं इसको फिक्स करता हूँ 1 मिनट, फिर आपको शॉर्टिंग में क्या होगा दिखा देता हूँ। देखो मैंने इसको 1 मिनट, इसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को। देखो अभी मैंने इसको लगा दिया, मीटर में कोई रीडिंग नहीं। इसका मतलब या तो
ये कैपेसिटर मतलब शॉर्ट नहीं है। अब इसमें दो कंडीशन क्या बन गया, ये क्या हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, क्योंकि ओपन सर्किट में भी बजर नहीं बजेगा। तो इसको देखो, अगर ये शॉर्ट होता तो मल्टीमीटर बोल देता, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है। तो एक चीज़ तो हमें कंफर्म हो गया कि यह कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। क्या नहीं है, शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है, लेकिन ये ओके भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। तो हम इसको ओपन के लिए चेक करेंगे। इसके लिए हम एसी सोर्स का उपयोग करते हैं। मैं सेटअप जमा लेता हूँ पहले एक बार। चूँकि दोस्तों आपको पता है एसी कितना ख़तरनाक होता है, तो इस टेस्ट के लिए मैंने लो वोल्टेज एसी का उपयोग किया है। इसके लिए मैंने एक 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लिया है, ठीक है, 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लिया है, जो 220 वोल्ट एसी को 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे क्या होगा, हमारे शॉक लगने का खतरा कम रहेगा। मैं आपको चेक करा देता हूँ इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए 10 वोल्टेज आ रहे हैं, ओके, 12 आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी से चेक करेंगे। अब मैंने विधि क्या बताया था, सभी को सीरीज में लगाना है। अब हमने वही कैपेसिटर लिया, ठीक है। अब ये मान लो हमारा एसी सोर्स, ठीक है, ये फेज़, ये न्यूट्रल, ठीक है, ये फेज़, ये न्यूट्रल। हमने क्या करा, कैपेसिटर के एक पॉइंट को एसी के एक पॉइंट से लगा दिया इस तरह से, ठीक है, कंप्लीट। अब हमारे पास मल्टीमीटर का एक प्रोब है, तो हमने रेड प्रोब को कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया, ठीक। एसी सोर्स का एक तार हमने कैपेसिटर के एक पॉइंट पर, मल्टीमीटर का एक तार हमने कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पर। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा मल्टीमीटर का एक पॉइंट ब्लैक वाला और एसी का दूसरा पॉइंट, जो प्लग का दूसरा पॉइंट। अब हमें इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। सर्किट मैंने आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बता दिया। जैसे मैंने इसमें जोड़ा तो देखो यहाँ ये कुछ वोल्टेज पास कर रहा है, कितना, 0.03 वोल्टेज। हटाने पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे लगाया 0.0203 पास कर रहा है। ये डिपेंड करता है कितना वोल्टेज पास करेगा इस कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। ये देखो 3 वोल्टेज, 4 वोल्टेज, ओके, डिपेंड करता है इस कैपेसिटर के ऊपर कितने वैल्यू का कैपेसिटी है। तो हमें यहाँ एसी वोल्टेज प्राप्त हो गया, यानी कि हमारा ये कैपेसिटर ओपन नहीं है, ठीक है। शॉर्ट हमने चेक कर लिया, बजर नहीं बजा। अभी हम कह सकते हैं कैपेसिटर ओपन नहीं है। अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ तो देखो इसमें पूरे वोल्टेज दिखाने लग जाएंगे। इसको मैंने शॉर्ट किया, ये देखो, ठीक है, पूरे वोल्टेज दिखा रहा है। हटाते ही वोल्टेज घट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये कैपेसिटर ओके है। क्या है, हमारा कैपेसिटर ओके है। तो इस तरह से हम सिंपल कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। कुछ डाउट हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हम सिंपल कैपेसिटर को आसानी से चेक कर सकते हैं। कैपेसिटर ख़राब होने की कितनी कंडीशन, 2, या तो शॉर्ट होगा या ओपन होगा, ठीक है। तो ओपन शॉर्ट होने पे कैसे चेक करेंगे, ओपन होने पे कैसे चेक करेंगे, मैंने दोनों को प्रैक्टिकली बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कैपेसिटर 2 तरह का होता है, सिंपल कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो हमने सिंपल कैपेसिटर को पूरा पढ़ लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। दोस्तों आगे इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और कोई क्वेरी हो, कुछ सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।